आप सब? आशा करते हैं बहुत ही मंगलमय होंगे, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबा महाराज के कंबल की छाँव के नीचे जो बैठे हैं, जिसके ऊपर बाबा महाराज के कंबल की छाँव है, उसे किसी चीज़ की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या परवाह ज़माना क्या कहता है, मुझे क्या परवाह कि ज़माना क्या कहता है। हाँ, मुझे है पता कि मेरा बाबा मुझे अपना कहता है, और जिसे बाबा ने अपना कह दिया ना, उसके तो बारे न्यारे हैं ही हैं, क्योंकि बाबा महाराज अपने भक्तों की मन की इच्छा जानकर पूरी कर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बाबा महाराज के समक्ष अपनी विशेष मुँह से ही बोलें। बाबा महाराज हमारी मन की बात भी जान लेते हैं कि उनके बच्चे भक्त के मन में क्या चल रहा है, और वो चीज़ अगर हमारे लिए ठीक होती है तो हमें मिल जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी भक्त की कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो वह सोचता है कि शायद बाबा महाराज मेरी फरियाद नहीं सुन रहे हैं, या मुझसे हो सकता है कोई गलती हो गई हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, होता क्या है ना, कि मान लेते हैं एक कंपनी है, उसको किसी एक चीज़ का टेंडर चाहिए जो कि उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब वह इंसान ही तो है ना, उसे यह पता है कि आज मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो मेरा मतलब उसे आज का लाभ दिखाई दे रहा है। परंतु जो बाबा महाराज हैं, वो अंतर्यामी हैं, वो हनुमान स्वरूप महाराज जी हैं। उनको सब पता है कि क्या चीज़ हमारे जीवन में आकर हमारा जीवन खराब कर देगी, हमारी कामयाबी में रुकावट बन जाएगी, और क्या चीज़ हमारे जीवन में आने के बाद हमारे कैरियर में चार चांद लगा देगी। तो कभी अगर कुछ गलत भी होता है, जो आपने चाहा वो ना भी मिले अगर आपको, तो इसमें भी बाबा महाराज की मर्जी है, क्योंकि आपको तो आज का दिखता है, और बाबा महाराज तो आपके साथ ना जाने कितने जन्मों से हैं, और आगे कितने जन्मों तक रहने वाले हैं। उन्हें तो आपकी सारी चीज़ें पता है कि आपको क्या सही है और क्या गलत है। तो ना देर करते हुए चलते हैं हम अपने आज के विशेषण की ओर। भक्तों, एक गांव में चरवाहा अपने पशुओं को सड़क के किनारे चरा रहा था। इतने में वहां से जिलाधिकारी जी की गाड़ी गुजरती है, और वह उस चरवाहा को देखकर रुक जाते हैं और कहते हैं, तुमसे उस दिन भी मना किया था ना इधर पशुओं को मत चुगाना, फिर भी तुम यहीं चले आते हो। पता है, अगर यह रोड पर आ गए तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नए पौधे रोपे गए हैं वो भी सब खत्म हो जाएंगे, तुम्हारे पशु उनको खा जाएंगे। तुम अगर सीधे सीधे भिखू नहीं मानोगे तो तुम्हें जेल में डालना पड़ेगा। इतना सुनकर भिखू उनके चरणों में गिर जाता है, कहता है, बाबूजी मुझे क्षमा कर दीजिए, अगर मुझे आप जेल में डाल देंगे तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, इन पशुओं का पेट कैसे भरेगा, कौन भरेगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। इतना सुनकर डीएम साहब थोड़े दुखी हो जाते हैं, और भिखू उनकी आंखों में देखता है और कहता है, क्या हुआ बाबूजी, आप दुखी क्यों हो गए, मेरे दुख को देखकर क्या आप दुखी हो गए। तो कहते हैं, नहीं वो बात नहीं है, बात तो यह है कि कम से कम तुम्हारे पास धन कमाने के लिए एक चिंता तो है कि अगर मैं धन नहीं कमाऊंगा तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे पशुओं का पेट कैसे भरेगा, और मेरे मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है, क्या फ़ायदा इस नाम का, इस रुतबे का, इतने धन दौलत का। मुझे ये सब बेकार लगता है, इतनी कोशिश करने के बाद भी हमारे पास कोई संतान नहीं है। तो भिखू कहता है, बस इतनी सी बात है, हमारे गांव में जो हनुमान जी का मंदिर है, आप वहां जाकर मन्नत मांगिए, वहां से कोई भी मन्नत खाली नहीं जाती। हनुमान जी सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबकी झोलियां भरते हैं। तो डीएम साहब कहते हैं, हाँ ठीक है, चल कल से दिखना मत इधर, वरना डाल दूंगा तुझे जेल में। तो चले जाते हैं इतना कह करके। और कहीं ना कहीं डीएम साहब के मन में भिखू की जो बातें थी वो घर करने लग गई थी, मतलब उनको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा था, मेरे पास शायद इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है, तो चलते हैं हनुमान जी की शरण में, हो ही जाएगी मेरी इच्छा पूरी, मुझे लगता है वो सुनेंगे मेरी फरियाद को। ऐसा सोचते हुए वह महाराज जी के मंदिर में जाने लग गए। भक्तों, यहाँ बीच में मैं आपको रोकना चाहूँगी और आपको इससे जुड़ा एक किस्सा थोड़ा सुना देती हूँ, जो सच में मेरे साथ हुआ था। मतलब मैं जब महाराज जी के दर्शनों को वृंदावन धाम गई थी, तो महाराज जी के दर्शन करने के पश्चात जब मैं मंदिर से बाहर आई, तो जो ई रिक्शा वाला मुझे मिला, उस पर हम लोग बैठकर बांके बिहारी जी के मंदिर के लिए रवाना हुए थे। तो वह बहुत ज़्यादा उदास था। तो दीदी ने, हमने सोचा कि क्यों उदास है, हमने कहा कि आज आपको शायद सवारी नहीं मिली।
तो बोला नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वृंदावन धाम में सवारियों की कोई कमी नहीं है। फिर हमने कहा क्यों उदास हो? तो बोले मुझे पता लगाना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर सरकार हैं वो कहाँ आ रहे हैं। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है और मैं उसका इतना इलाज कराता हूँ परंतु वह ठीक नहीं होती, तो मुझे वो मिलेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा कि क्या हुआ है और कैसे यह ठीक हो सकती है। मेरे मुख से एक ही बात निकली कि तुम कुएं के पास खड़े होकर पानी ढूंढ रहे हो। तो बोला कैसे? मैंने कहा जहाँ तुम अभी खड़े थे, जिस धाम से हम आ रहे हैं, वो साक्षात हनुमान जी का निवास स्थल है। वहाँ पर बाबा नीम करौरी महाराज हैं। आप उनके चरणों में गिरकर अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को मांगिए, आपकी महाराज जी बात कभी नहीं टालेंगे। महाराज जी पर जो एक बार भरोसा करता है ना, उसका भरोसा कभी नहीं टूटता, उसे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती। जैसे बाकी बिहारी जी ना हारे के सहारे हैं, ऐसे ही बाबा हमारे भी हारे के सहारे हैं। जो हार कर टूट कर बिखर कर बाबा के चरणों में गिर जाता है, बाबा उसको इतनी ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं भक्तों कि वह ज़िंदगी में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। तो वह बोला कि सच में? मैंने कहा और क्या? मैंने कहा जो बागेश्वर धाम सरकार है, नो डाउट कि वो भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, लोगों का कृपा कर रहे हैं, परंतु उनसे मिलना सहज नहीं है। पहले तो पता करो कि कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, उसके बाद नंबर लगता है, नहीं लगता है, और बहुत समस्या है। जो चारों युग के राजा हैं, कलयुग के महाराजा हैं, कलयुग में जो भी हनुमान जी की शरण में जाता है वो कभी भी निराश नहीं आता। तो उसने मेरी बात पर भरोसा किया और बोला ठीक है दीदी, मैं कल से ही महाराज जी की शरण में अपनी पत्नी को लेकर के जाऊंगा। मैंने कहा ज़रूर जाना, अगर आप पूरे दिन नहीं जा सकते, रोज़ाना नहीं जा सकते, तो शनिवार मंगलवार जाया करो, बाबा महाराज तुम्हारी सब समस्या ख़त्म कर देंगे। तो उसके मुख पर जो स्माइल आई, जो खुशी की, प्रसन्नता की हंसी आई, उसको देखकर हमें बहुत ज़्यादा राहत मिली, बहुत ज़्यादा सुकून मिला यार। क्योंकि कोई हारा हुआ है, निराश है, उसे नहीं समझ में आ रहा वो कहाँ जाए, अगर उसको आपकी वजह से अगर कोई राह नज़र आती है, उसके मुख पर अगर एक हंसी आती है, तो वो हंसी मतलब लाखों रुपयों से महंगी है, तो उसका कोई मोल नहीं है। तो यहाँ भी सेम ऐसा ही था। उस जो चरवाहा ने डीएम साहब को बताया कि आप उनकी शरण में जाइए। डीएम साहब को पूर्ण विश्वास हो गया महाराज जी पर और वह पहुंच गए और बोले कि हे हनुमान जी, आप तो घर घर के वासी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं हार कर आपकी शरण में आया हूँ। अब आप मुझे निराश मत करना, आप मुझे एक पुत्र रत्न दे दीजिए। यदि आपने मेरी यह इच्छा पूरी कर दी तो मैं उसको जीवन पर्यंत आपकी सेवा में छोड़ दूँगा। ऐसा कहकर वे घर आ जाते हैं और अपना सब कुछ भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। 1 साल नहीं बीतता, उनकी गोद भर जाती है उनकी पत्नी की और उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ फैल जाती हैं। और इतना सुंदर, इतना गुणवान था बच्चा, वह महाराज श्री हनुमान जी की कृपा से, आशीर्वाद से उसको जन्म मिला था। बहुत ही ज़्यादा प्रतापी बच्चा था वो। उसने छोटी सी ही उम्र में रामायण कंठस्थ कर ली, बहुत मधुर वाणी में रामायण का गान करता था। जब वह रामायण का गान करता था तो लोग ऐसा देखते थे कि जो घटना हो रही है वो सब उनकी आंखों के समक्ष हो रही है। उनका नाम हो गया, वह प्रसिद्ध हो गए उस एरिया में नारायण दास पंडित जी के नाम से। अब तो लोग उन्हें दूर दूर से रामायण सुनने के लिए बुलाने लग गए। कुछ दिन बाद न्यूज़पेपर में खबर छपी कि जो दिल्ली का बिरला मंदिर है और बिरला जी ने यह प्रचार छपवाया है कि यहाँ पर एक प्रतियोगिता होगी रामायण सुनाने की। जो सर्वश्रेष्ठ रामायण सुनाएगा उसको चुना जाएगा यहाँ रामायण सुनाने के लिए। तो यह भी चले जाते हैं और सभी लोग रामायण सुना रहे थे। कोई देख कर सुना रहा था, कोई मधुर वाणी में सुना रहा था, कोई मतलब इशारे कर कर के बता के सुना रहा था, हाथ पैर चला चला के सुना रहा था। सबका तरीका अपना अलग अलग था। परंतु जब इन्होंने सुनाई तो इनकी कंठस्थ थी, इन्हें तो देखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इन्होंने मधुर वाणी में जब सुनाना शुरू किया तो जो जुगल किशोर जी बिरला थे वह देखते ही रह गए और इनका चयन हो गया और इन्हें बुला लिया गया रामायण के लिए और इन्हें वहाँ का मुख्य पुजारी भी घोषित कर दिया गया, जिस वजह से इन्हें वहाँ पर एक कक्ष भी मिल गया और अपने बच्चों को वहाँ इन्होंने शिफ्ट भी कर लिया।
अच्छी खासी इनकी किस्मत चमकने लग गई। यह बड़े ही प्रसन्न थे। आज रामायण इन्हें सुनानी थी। रामायण में बाबा नीम करौरी महाराज को भी बुलाया गया। साथ ही साथ बहुत ही महान महान सिद्ध संत गुरु महाराज वहाँ पर उपस्थित हुए थे। तो जो जुगल किशोर बिरला जी हैं, यह नारायण दास जी से कहते हैं कि इनसे मिलो। यह हैं बाबा नीम करौरी महाराज, बहुत ही सिद्ध पुरुष हैं। यह बहुत ही महान संत हैं। यह इनके दर्शन करने मात्र से आपका नसीब चमकना शुरू हो जाता है। यह प्रणाम करने लगते हैं महाराज जी को। तो महाराज जी कहते हैं कि तेरे पिताजी ने मुझे धोखा दिया है। तू IAS पन्ना लाल का पुत्र है ना नारायण दास। वह एकदम हकबका जाते हैं और कहते हैं कि इनको मेरे पिताजी का नाम कैसे पता है, कैसे जानते हैं और किस धोखे की बात कर रहे हैं। यह बोलते हैं महाराज जी, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरे पिताजी ने धोखा, वो कैसे संभव हो सकता है। तो महाराज जी कहते हैं कि नहीं यकीन आ रहा तो पूछ अपने पिता से कि तेरे जन्म से उपरांत क्या उन्होंने कहा था हनुमान जी से। तो वह तुरंत ही अपने पिता के पास जाते हैं और पूछते हैं अपने पिताजी से कि क्या कहा था आपने, कुछ वचन दिया था हनुमान जी को। तो उनके पिता इतने ही शब्द सुनकर एकदम से चौंक जाते हैं और कहते हैं तुझसे किसने कहा इस बात को। तो वह बताता है यहाँ पर एक महान संत बाबा नीम करौरी महाराज उपस्थित हुए हैं रामायण सुनने के लिए, इन्होंने मुझसे यह बात कही है। तो उनके पिता कहते हैं कि उनके चरणों में गिर जाओ, वो कोई और नहीं साक्षात हनुमान जी है। तो वह बोलते हैं कि वह हनुमान जी कैसे, ऐसा कैसे आप कह रहे हैं। तो जो अधिकारी जी होते हैं वो बोलते हैं कि तेरे जन्म से उपरांत मैंने महाराज जी हनुमान जी से ही कहा था कि अगर मुझे कोई पुत्र होता है तो मैं उसे तुम्हारी सेवा में छोड़ दूंगा, और इस बात को मैंने किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि तेरी माँ तक को नहीं पता है। अगर यह बात कोई बता रहा है तो वो हनुमान जी ही होंगे, क्योंकि हनुमान जी के अलावा यह बात किसी को नहीं पता, मुझे पता है और हनुमान जी को पता है। इतना सुनकर वह जो भी बस पहली मिलती है उसे पकड़कर दौड़ा दौड़ा महाराज जी के समक्ष फिर उपस्थित होता है, महाराज जी के चरणों में गिर जाता है और उन्हें हनुमान जी कहकर संबोधित करने लगते हैं। पंडित जी कहते हैं, हे हनुमान जी, मेरे धन्य भाग जो आपने मुझे दर्शन दिए, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे जो भी मेरे पिताजी ने जो भी वचन आपको दिया था मैं उसे निभाने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो महाराज जी कहते हैं, छोड़ सेठ की नौकरी और यहाँ से जा दिल्ली महरौली, वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है जंगलों में, उस मंदिर की सेवा कर, तेरा जन्म उसी के लिए हुआ है। और नारायण दास जी से कहते हैं कि राम नाम का जप कर और नवरात्रियों में वहाँ पर भंडारा करना नहीं भूलना। तो महाराज जी का आदेश पाकर वह तुरंत ही उस मंदिर के लिए रवाना हो जाते हैं और वह आज भी वहाँ पर उपस्थित हैं और उस मंदिर की देख रेख कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और वहाँ नवरात्रियों में आज भी भंडारा होता है। तो यह है महिमा हमारे हनुमान स्वरूप श्री नीम करौरी बाबा महाराज की। तो भक्तों, देखा आपने, जो भी बात आप हनुमान जी के समक्ष कहते हैं, चाहे वह अपने मन में ही क्यों ना कहते हो, या आप जो भी बात श्री महाराज जी के विग्रह के समक्ष कहते हैं, वो सब महाराज जी सुनते हैं। आपकी हर एक मन की बात महाराज जी सुनते हैं। आपने जो भी महाराज जी से कहा है उस वचन को कभी भी मत भूलना, वो निभाना। जो भी आपने हनुमान जी से प्रॉमिस किया है उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, उसे निभाना चाहिए। और महाराज जी बड़े ही कृपालु हैं। महाराज जी फिर भी कुछ नहीं कहते, बहुत दया करते हैं अपने भक्तों पर, उनकी सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। तो प्रेम से बोलिए श्री नीम करौरी बाबा महाराज की जय हो। इसी के साथ भक्तों, आप विदा का समय हो गया है। मिलेंगे अगले विशेष अंक में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम।